अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अना और आप देख रहे हैं अनारिफ वर्ल्ड। ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद इजराइल की सारी प्लानिंग खाक में मिल गई है और अमेरिका ने इजराइल को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जिसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और इनके डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत के बीच आपस में एक बहस छिड़ गई है। दरअसल नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इजराइल को ईरान पर हमला करते हुए अपना बदला ले लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर डिफेंस मिनिस्टर गलांत का कहना है कि हमें रिसेंटली ईरान की तरफ से आ रही धमकी पर भी गौर करना चाहिए, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अमेरिका के साथ मिलकर ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि कहीं इजरायली हमले के बाद ईरान जंग में किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर हमला ना कर दे। और इस केस में अमेरिका हमारी कैसे मदद कर सकता है, इसको लेकर हमें अमेरिका के साथ एक डिटेल इंफॉर्मेशन के दम पर आगे की प्लानिंग पर काम करना चाहिए। और इसलिए इजरायली डिफेंस चीफ अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इनकी इस विजिट को कैंसिल कर दिया है। न्यूज आ रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट और इजराइल प्राइम मिनिस्टर के बीच इस समय कुछ खास नहीं बन रही है, क्योंकि नेतन्याहू इस जंग में लंबे समय से ही अमेरिका की एडवाइस को इग्नोर करते आ रहे हैं और अपनी मनमानी करते चले आ रहे हैं। इसलिए अमेरिका नेतन्याहू के बजाय आजकल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट से ही विभिन्न तरह के मामलों पर डिस्कशन कर रहा है और ईरान पर इजरायली रिस्पॉन्स को लेकर और फिर इसके बाद ईरान के जवाबी हमले के डर को लेकर अमेरिका ने गैलेंट को इस मैटर पर बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन नेतन्याहू ने इनकी इस विजिट को कैंसिल करते हुए कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि पहले वो ईरान पर हमला करेंगे, उसके बाद ही अमेरिका से बातचीत होगी। दरअसल नेतन्याहू को अपनी कुर्सी की इस टाइम कुछ ज्यादा ही पड़ी है, क्योंकि वो ना तो एक साल में हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाए हैं और ना ही अपने बंधकों को आजाद कर पाए हैं, जिसकी वजह से इजराइल की इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है। इससे इजरायली जनता में नेतन्याहू के खिलाफ बेहद आक्रोश है और अब अगर वो ईरान के मिसाइल हमले का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये इनकी इमेज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यही वजह है कि नेतन्याहू ईरान पर हमले को लेकर इतने ज्यादा बेचैन हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इनके डिफेंस चीफ इसको लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं है। ऐसे में इजराइल के अंदर मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच एक दरार बनती दिखाई पड़ रही है। फिलहाल के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।